में टीटीएडीसी प्रशासन के द्वारा एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया सीआरपीएफ के कैंपस में, जिसमें आसपास की टीमों ने भाग लिया और आपसी सौहार्द का ये परिचय दिया। और इस तरह के गेम होते रहने चाहिए और जिससे जैसे हौसला अफजाई हो। और मैं सभी प्लेयर्स को और 26 जनवरी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। कितना टीम सर यहाँ पर पार्टिसिपेट? यहाँ कुल 5 टीमों ने भाग लिया। इसमें एक टीम सीआरपीएफ की थी, बाकी जेडो की, ईएम की, एक हम कोई अकाडमी की ये टीम भाग लिया है। और ईएम और जेडीयू फाइनल में अभी खेला जाएगा। एक खेला था, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लगा और ये सभी जो प्लेयर्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं और तब बहुत अच्छा तालमेल का परिचय दिया। और ये गेम में टीम की भावना से और जीतने के जज्बे से ये ग्राउंड में उतरे हैं और बहुत ही आपसी तालमेल सहयोग का परिचय दिया है लड़कों ने। और ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए और एक साथ एकजुटता के लिए। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी गुड। हाँ, ये जो भी 2 तरह के बेसिकली काम समाज में रहता है, एक इंडिविजुअलिज्म होती है और एक ग्रुप का रहता है। और इंडिविजुअल जो पर्सन है, अकेला व्यक्ति है, वो किसी भी मिशन या किसी टारगेट को अकेला हासिल नहीं कर सकता है। तो एक मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है और सोशल एनिमल्स है में आता है, तो सोसाइटी को, समाज को कुछ एकजुटता करके एक टीम की भावना से एक गोल को हासिल करता है जब, तो उसे जुड़ने की जो प्रवृत्ति आती है ये वो सीखता है इसमें और वो मैसेज देता है। बाकी लोग भी एक साथ आते हैं। आज समाज अकेला बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ से अकेला ही देखता है। और यहाँ पर जो टीम भावना होती है और यही भावना ही समाज में कुछ दिशा देगी। ये मुझे यही मैसेज जा रहा है।